खाटू श्याम जी का इतिहास अत्यंत गौरवशाली और भक्ति से भरा हुआ है। इसकी शुरुआत महाभारत काल से होती है और यह आधुनिक समय के भव्य मंदिर तक पहुंचती है। यहाँ इस इतिहास को चरणों में समझा जा सकता है। 1. महाभारत काल, बर्बरीक का बलिदान। महाभारत युद्ध के दौरान भीम के पौत्र बर्बरीक युद्ध देखने के लिए कुरुक्षेत्र की ओर चले। उनके पास 3 अमोघ बाण थे। भगवान कृष्ण ने उनकी शक्ति का परीक्षण किया, और जब बर्बरीक ने अपने वचन के अनुसार हारे हुए पक्ष का साथ देने की बात कही, तो कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए ब्राह्मण वेश में उनका शीश दान मांग लिया। बर्बरीक ने सहर्ष अपना शीश काटकर कृष्ण के चरणों में रख दिया। 2. श्याम नाम का वरदान। बर्बरीक के इस महान त्याग से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें अपना नाम श्याम दिया और वरदान दिया कि कलियुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हारा नाम लेगा, उसकी सभी मुरादें पूरी होंगी और तुम हारे का सहारा कहलाओगे। 3. खाटू में शीश का प्रकट होना। कहा जाता है कि कलयुग के कई वर्षों बाद राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में एक चमत्कार हुआ। एक गाय एक विशेष स्थान पर आकर अपने आप दूध की धारा बहाने लगती थी। जब उस स्थान की खुदाई की गई तो वहां से बाबा श्याम बर्बरीक का पावन शीश प्रकट हुआ। 4. मंदिर का निर्माण 1027 ईस्वी। माना जाता है कि खाटू के तत्कालीन राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न में बाबा ने दर्शन दिए और मंदिर बनाने का निर्देश दिया। प्रथम निर्माण राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर ने 1027 ईस्वी विक्रम संवत 1027 में इस मंदिर का निर्माण करवाया। पुनर्निर्माण वर्तमान मंदिर का स्वरूप मुख्य रूप से 1720 ईस्वी में मारवाड़ के दीवान अभय सिंह द्वारा जीर्णोद्धार के बाद सामने आया। मुख्य ऐतिहासिक स्थल श्याम कुंड, वो पवित्र स्थान जहां से बाबा का शीश प्रकट हुआ था। भक्त यहां स्नान करना अत्यंत शुभ मानते हैं। खाटू धाम, यह मंदिर सफेद संगमरमर से बना है और अपनी अद्भुत नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। विशेष तिथि फाल्गुन मेला। हर साल होली के आसपास फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से द्वादशी तक यहाँ विशाल मेला लगता है, जिसे लक्खी मेला कहा जाता है, क्योंकि इसमें लाखों की संख्या में भक्त उमड़ते हैं। क्या आप खाटू श्याम जी के मंदिर जाने के रास्ते या वहां रुकने की व्यवस्था के बारे में जानना चाहते हैं? खाटू श्याम जी, सीकर, राजस्थान की यात्रा की योजना बनाना बहुत सरल है, क्योंकि ये स्थान देश के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यहाँ यात्रा से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई है। कैसे पहुंचें? हाउ टू रीच। 1. रेल मार्ग बाय ट्रेन। सबसे पास का रेलवे स्टेशन रिंगस जंक्शन है, जो खाटू धाम से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर है। रिंगस से मंदिर तक जाने के लिए आपको आसानी से ऑटो, जीप या बस मिल जाएगी। दिल्ली, जयपुर और चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों से रिंगस के लिए सीधी ट्रेनें उपलब्ध हैं। 2. सड़क मार्ग बाय रोड। खाटू धाम जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर और दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर है। जयपुर से राजस्थान रोडवेज की बसें या प्राइवेट टैक्सी लेकर आप 1.5 से 2 घंटे में पहुंच सकते हैं। 3. हवाई मार्ग बाय एयर। सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वहां से आप टैक्सी या बस के जरिए खाटू पहुंच सकते हैं। रुकने की व्यवस्था वेयर टू स्टे। खाटू धाम में रुकने के लिए बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं। धर्मशालाएं, यहाँ सैकड़ों निजी और ट्रस्ट द्वारा संचालित धर्मशालाएं हैं। कई भक्त श्याम मित्र मंडल या विभिन्न शहरों की धर्मशालाओं में रुकना पसंद करते हैं। ये काफ़ी किफ़ायती होती हैं। होटल्स, मंदिर के आसपास अब कई आधुनिक और लग्जरी होटल्स भी बन गए हैं, जहां आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। गेस्ट हाउस, बजट यात्रियों के लिए छोटे गेस्ट हाउस भी आसानी से मिल जाते हैं। सुझाव: यदि आप फाल्गुन मेले या एकादशी के दौरान जा रहे हैं तो रुकने की व्यवस्था 1-2 महीने पहले ही कर लें, क्योंकि उस समय भारी भीड़ होती है। गर्मियों में सुबह 4:30 से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम 4 बजे